Hello students of class 10th, myself Sabha Shaukat, PMIC Lakpeda Bagh, Barabanki. Students, in the previous video we have learned too much about acid, base and salts, and now is the time to revision up to salts. हालांकि इसकी PDF में आप लोगों को कल की वीडियो में और इसकी में भी भेज चुकी हूँ, और इसका मेरा भेजने का मेन मोटो ये था कि आज जो हम लोगों को कवर अप करना है उसके बारे में आप लोग अपनी थ्योरी बना लें, ठीक है, जो कि आप लोगों को मैं वीडियोस के थ्रू भी बता चुकी हूँ और इसके नोट्स भी लगभग बच्चों के पूरे हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ रिवीजन अप टू सॉल्ट्स, जो आप लोगों ने लिखा है, बिकॉज आप लोग भी जानते हैं कि टाइम टू टाइम आप लोगों के टेस्ट होते रहते हैं, और इससे पहले के जो टेस्ट के मार्क्स थे उसके बाद कई बच्चों ने मेरे से प्रॉमिस किया है कि आगे आने वाले मार्क्स में उनके 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। तो प्रॉमिस को पूरा करना है तो पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। तो चलिए चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, एसिड। तो व्हाट इज एसिड? एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच गिव्स H+ और हाइड्रोजन आयन। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ या हाइड्रोजन आयन देते हैं, जैसे कि HCl, इसको हम ब्रेक करेंगे, H+ और Cl- देगा। उसके बाद आपने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल के भौतिक गुण। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दीज आर टेस्ट में ये कैसे होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं, है ना, सोर इन टेस्ट, टेस्ट में ये खट्टे होते हैं। नेक्स्ट है स्किन के कांटेक्ट में आने पर पेनफुल ब्लिस्टर्स यानी कि फफोले बनाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि जो ब्लू लिटमस पेपर होगा उसको रेड कलर में ये चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुण। रासायनिक गुण भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। फर्स्ट आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया दे सकते हैं, जिसमें अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके सॉल्ट यानी कि लवण बनाता है और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज़ करता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे आपने इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हैं। नेक्स्ट है बेस यानी कि क्षार। तो जिस तरह से एसिड था जो H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन दे रहा था, उसी तरह से बेस है जो बेस क्या देगा आपका OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देगा। जैसे कि NaOH है, इसे हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, Na+ और OH- देगा। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुण। तो भौतिक गुण जैसे आपने एसिड में लिखे वैसे ही आपको बेस में भी लिखने हैं। दीज आर बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कड़वे होते हैं। पेनफुल ब्लिस्टर्स यानी कि फफोले, ये भी बनाते हैं स्किन के कांटेक्ट में आने पर। नेक्स्ट एसिड में आपने देखा था कि ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देता है रेड लिटमस पेपर में, और जो केमिकल बेस होगा वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देगा ब्लू लिटमस पेपर में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुण। रासायनिक गुण इसमें भी सेम होते हैं, जैसा कि आपने बेस में पढ़े उसी तरह से आपको इसके भी करने होंगे कि जल में विलय करने पर वो क्या बनाता है, जैसे कि आपने अम्ल में पढ़ा होगा। नेक्स्ट आप बेस में आप पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे कि आपने एसिड में पढ़ी कि एसिड बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, यहाँ आप बेस को आगे कर देंगे, बेस एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है। नेक्स्ट है ऊपर आप पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस, यानी कि अम्ल की क्षारकता और यहाँ होगी क्षार की अम्लता। तो अम्ल की क्षारकता क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, यानी कि विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन आयनों की जो संख्या होगी वो अम्ल की क्षारकता कहलाएगी। और एसिडिटी ऑफ बेस क्या होगा, क्षार की अम्लता, विस्थापित होने वाले OH आयनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस कहलाएंगे आपके एसिडिटी ऑफ बेस। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यहाँ पे H लगना भूल गया है, STRENGTH है ना, उल्टा हो गया थोड़ा सा। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड यानी कि अम्ल की प्रबलता क्या होगी, इसके बेसिस पर दो तरह के अम्ल होंगे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से आप स्ट्रेंथ ऑफ बेस में वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस आपने लिखा है। और एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से बार बार बताया था कि मैं आप लोगों को जो ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर करा रही हूँ, इसके बेसिस पे आपको अपनी फाइल, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है,
और लगभग ये चैप्टर पूरा होने वाला है, तो इसके बाद हम लोग फाइल के बारे में भी बात करेंगे। मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिया था कि डेली लाइफ में यूज़ होने वाले एसिड और बेस के नाम, है ना। तो एसिड कौन कौन से होंगे, जैसे कि आप लेमन यूज़ करते हैं उसमें होता है एसिड, आप टोमेटो यूज़ करते हैं उसमें एसिड होता है, इमली यूज़ करते हैं टर्मरिक उसमें एसिड होता है, ठीक है। तो और जो बेस है, बेस में आप डेली लाइफ में सोप यूज़ करते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, तो इन सब में आपका बेस पाया जा रहा होता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, अम्ल एवं क्षार में अंतर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अम्ल के बारे में लिखना है, लाइन बीच में खींच के, एक साइड में अम्ल के बारे में और एक साइड में क्षार के बारे में। नेक्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं, ये दीज आर फॉर्म बाई न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं। एक रिएक्शन आपको दे देनी है, अम्ल की रिएक्शन क्षार से, यानी कि एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या भौतिक गुण इसके क्या होते हैं कि ये ओडरलेस होते हैं, इनमें कोई स्मेल नहीं होती है, ठीक है। वाटर में डिज़ोल्व करने पर मोस्टली ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी कि जल में विलय होते हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि लवण का वर्गीकरण। तो लवण का वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन, की उसके बेसिस पर आपने जैसे कि देखा था कि उसके बेसिस पर उसे कई सारे सॉल्ट्स में डिवाइड किया गया था, नॉर्मल सॉल्ट्स और एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इस तरह से आपको उसका क्लासिफिकेशन देना है। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ मैनी सॉल्ट्स। तो प्रिपरेशन ऑफ मैनी सॉल्ट्स में आप कई तरह के सॉल्ट्स के प्रिपरेशन के बारे में, जैसा कि आप NaOH, NaHCO3, इन सब के प्रिपरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आगे का है, इसको मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।